हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर 1 है वो हम लोगों का जीएसटी है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग आज इसके बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। जितना भी बेसिक इसका वो सारा आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद अगर टाइम रहेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे आज ही, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी मिलेगा। क्लियर? तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 जीएसटी का जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है या फिर बेसिक जो इसके कह सकते हो टर्म्स हैं उनको पढ़ेंगे। बेसिक में इसको लागू किया गया, इसको कब लागू किया गया, इसमें है क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में। ठीक है, उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को कॉन्टीन्यूसली मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। क्लियर? चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 जीएसटी। अगर हम लोग बात करें जीएसटी की, ठीक है, तो जीएसटी ये हमारा एक एब्रीविएशन है, मतलब शॉर्ट टर्म कह सकते हो कि शॉर्ट नेम है। ठीक है, तो अगर इसके हम लोग फुल नेम की बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब गुड्स में क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट का सेल होता है या फिर कह लो कि जो भी बिजनेस प्रोडक्ट्स के होते हैं वो सारे हमारे आ जाते हैं गुड्स में। और जितने भी सर्विसेज होते हैं, अच्छा सर्विसेज की बात करें, अगर सर्विसेज में जैसे हम लोग देख लें कि भाई एक हम जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, मीन्स कि जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, किसी फील्ड के नॉलेज वाले होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? प्रोफेशनल। अगर हम गुड्स में बात करें तो गुड्स में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं जिनका सेल मार्केट वैल्यू होता है या फिर कह लो जिनको हम लोग खरीदते या बेचते हैं, वो सारे हमारे गुड्स हो जाते हैं। ठीक है, अब जो सर्विसेज होते हैं वो भी क्या होते हैं? खरीदे ही जाते हैं, खरीदे बेचे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डॉक्टर की, तो डॉक्टर क्या है? डॉक्टर एक प्रोफेशनल है। वो जो काम करेगा, जिसका भी सेल या बाय करेंगे वहाँ पे वो जो भी सेल करेगा वो क्या होगा? उसका सर्विस होगा। दैट मीन्स कि वो कोई काम करके हमको दे रहा है जिसको हम लोग परचेज कर रहे हैं। तो भाई डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है? इलाज करता है। वहाँ वो कोई प्रोडक्ट तो बेचता नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि हाँ कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं अपने पास से ही दवा देते हैं, लेकिन जो काम डॉक्टर का होता है वो पेशेंट को देखता है और पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है वो अपने पर्चे में लिख देता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है? अपना सर्विस सेल कर रहा है। तो वो डॉक्टर हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, लॉयर होता है। लॉयर भी क्या होता है? एक प्रोफेशनल होता है, वो भी अपनी सर्विसेज को बेचता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें सीए हमारा क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। ठीक है, जो क्या करता है? अपने सर्विसेज को सेल करता है। तो गुड्स में हमारे सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं जिनको हम लोग सेल या बाय करते हैं, और सर्विसेज में हमारे जो भी सर्विसेज किसी प्रोफेशनल्स हैं उनके सर्विसेज। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, टीचर भी क्या है? एक प्रोफेशनल है ना। टीचर कोई प्रोडक्ट तो बेचता नहीं है, वो जो भी चीज़ें पढ़ाता है वो उसकी सर्विसेज होती हैं। क्लियर? तो ये सारे हमारे क्या हो गया? सर्विसेज। और टैक्स मीन्स कि जो भी ये सब चीज़ें हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उस पर गवर्नमेंट जो अपना हिस्सा लेती है वो क्या होता है? टैक्स होता है। ठीक है, वो हमें देना होता है। तो ये फॉर्म जीएसटी का क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? अब बात आती कि भाई जीएसटी कब लागू किया गया और क्यों लागू किया गया। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं तो पहले यहाँ पे क्या होता था? बहुत सारे टैक्सेस होते थे। ठीक है, उसमें क्या होता कि भाई बहुत सारे टैक्सेस हो गए तो उसमें आदमी कंफ्यूज रहता था, कहाँ कितना टैक्स जा रहा, किस चीज़ का कितना टैक्स जा रहा। ठीक है, तो उन सभी को एक साथ मिला दिया गया। सभी टैक्सेस जितने भी थे सारे टैक्स एक साथ कर दिए गए और वहाँ पे कह दिया कि भाई एक अमाउंट लिया जाएगा। ठीक है, जैसे हम पहले बात करें तो उस टाइम पे स्टेट का जो भी टैक्स होता था कई सारे होते थे, सेंट्रल के भी कई सारे टैक्स होते थे। तो अब क्या किया गया कि दोनों भाई वहाँ पे क्या था कि स्टेट हुआ और सेंट्रल हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्टेट भी 4, 5, 6 तरह के टैक्स ले रहा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी 4, 5, 6 तरीके का टैक्स ले रहा। तो सारे अलग अलग कैलकुलेट किए जाएंगे, है ना।
तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए फिर जीएसटी को लाया गया, दोनों को कंबाइन कर दिया गया और यहाँ पे कर दिया कि भाई जो स्टेट है वो भी अपना हिस्सा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 50-50% का होता है, जो स्टेट होगा वो 50% लेगा और जो सेंट्रल होगा वो भी क्या करेगा, उस टैक्स का 50% लेगा। तो पहले जो दोनों के अलग अलग टैक्सेस थे वो सारे कंबाइंड होकर एक जगह कर दिए गए और पूरे अमाउंट को हाफ हाफ डिवाइड कर दिया गया सेंट्रल और स्टेट में। ठीक है, अगर इसके हम लोग अब बात करें कि ये इंडिया में अप्लाई कब हुआ, तो ये हम लोगों का अप्लाई हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, इंडिया में जो जीएसटी है मीन्स कि एक टैक्स है वो कब अप्लाई हो गया, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो ये तो इसके कुछ बेसिक चीज़ें हैं, है ना, कि भाई जीएसटी होता क्या है, जीएसटी क्यों लाया गया और जीएसटी कब लाया गया। क्लियर, तो जीएसटी इंडिया में कब लाया गया, 1 जुलाई 2017 को। अब हम लोग आते हैं इसके कुछ टर्म्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे टर्म्स कह दो। ठीक है, टर्म्स यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई कोई प्रोडक्ट हुआ या फिर सर्विस हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि कई पर्सन्स होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग बात करें कि कोई सर्विस या फिर कोई प्रोडक्ट का सेल या बाई हुआ, तो वहाँ पे कम से कम 2 पर्सन तो होने चाहिए, एक सेल करने वाला और एक बाई करने वाला। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आता है डीलर। ठीक है, डीलर कह लो, देन उसके बाद आता है होल सेलर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है शॉपकीपर, देन उसके बाद आता है फिर कंज्यूमर। ठीक है, ये इतने लोग नॉर्मली होते हैं। कभी हो सकता है कि भाई डीलर और शॉपकीपर मिले, कभी हो सकता है डीलर होलसेलर मिले, कभी हो सकता है डीलर होलसेलर कंज्यूमर मिले, या फिर कभी हो सकता है डीलर शॉपकीपर कंज्यूमर मिले, या फिर कभी हो सकता है सिर्फ शॉपकीपर और कंज्यूमर मिले। ठीक है, तो नॉर्मली इतने लोग होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग, ये तो गुड्स की बात हो गई। सर्विस की बात करें तो सर्विस में मेनली 2 ही लोग होते हैं, एक होता है जो हमारा प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल, और दूसरा हमारा हो जाता है फिर उसका कंज्यूमर। कंज्यूमर कह लो या फिर उसको उसका बायर कह लो। ठीक है, तो इतने लोग होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग एक एक पे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डीलर कौन होता है, जो भी कोई प्रोडक्ट है, जैसे मैं बात करूं कि सिटी है लखनऊ, LKO। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि कोई कंपनी है, X कंपनी है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनाती है, तो वो अपने लखनऊ सिटी में किसी एक पर्सन को रखा होगा कि सारा प्रोडक्ट हमारा उसके पास जाएगा। ठीक है, यहाँ से कंपनी से सारा प्रोडक्ट इसके पास आएगा। लखनऊ में जो एक पर्सन होगा, तो उस एक पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, डीलर बोलते हैं, जो कंपनी से सारा माल अपने रीजन के लिए लेके आता है, फिर यहाँ से ये होलसेलर के पास भेजेगा या फिर शॉपकीपर के पास भेजेगा या फिर कंज्यूमर के पास भेजेगा। ठीक है, तो हमारा जो डीलर होता है किसी पार्टिकुलर एरिया का एक पर्सन होता है जो कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट को लेके आता है अपने एरिया में सप्लाई करने के लिए। क्लियर, फिर आगे आते हैं हम लोग इंट्रा स्टेट या फिर इंटर स्टेट। ठीक है, ये भी क्या होता है, सेल होता है, सेल नहीं सेल। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि 2 टाइप के हमारे सेल यहाँ पे होते हैं, एक होता है इंटर स्टेट, दूसरा होता है इंट्रा स्टेट। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इंटर स्टेट की, नहीं पहले इंट्रा स्टेट देखो और इधर कर लेते हैं इंटर स्टेट। ठीक है, अब जो इंट्रा स्टेट होता है ये विद इन स्टेट होता है। जैसे कि हम लोग बात करें, यहाँ पे लिख सकते हो विद इन स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर ही। जैसे कि जो डीलर है और जो सेलर है, सॉरी डीलर है या फिर होलसेलर है,
ठीक है। तो वो दोनों क्या होंगे, एक ही स्टेट के होंगे। मीन्स मैं मान लूँ कि भाई यूपी में ही ट्रांजैक्शन हो रहा, मीन्स कि जो खरीदने वाला और जो बेचने वाला है, मीन्स कि सेलर और जो बायर है, दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, एक ही स्टेट से आते हैं। मीन्स कि जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एक ही स्टेट में हो रहा। ये क्या होता है, इंट्रा स्टेट होता है, मतलब कि एक ही स्टेट के अंदर। क्लियर। अगर हम लोग इंटर स्टेट पे आ जाएं तो यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा। जैसे कि मैं बात कर लूँ यूपी, दैट मीन्स उत्तर प्रदेश से कहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा, एमपी में। मीन्स कि हम लोग बात करें कि भाई जो सेलर है वो यूपी का है और जो बायर है गुड्स का वो क्या है, एमपी का है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रा स्टेट। यही इंटर स्टेट। और जो इंटर स्टेट होता है वही हमारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे भी अप्लाई होता है। ठीक है। मीन्स कि जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो रहा, तो उस कंडीशन में कौन सा होगा, इंटर स्टेट ही अप्लाई होगा। क्लियर। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट क्या होता है। फिर आगे आते हैं हम लोग, दूसरा टर्म देखते हैं। एक हमारा होता है इनपुट जीएसटी और दूसरा होता है आउटपुट जीएसटी। क्लियर। दो जीएसटी के टाइप होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो इनपुट जीएसटी होता है वो जो होलसेलर या फिर, अच्छा एक हम लोग ग्राफ बना लेते हैं कि भाई हमारा यहाँ पे ये एक है डीलर, दूसरा है ये शॉपकीपर और तीसरा है कंज्यूमर। ठीक है। अब इससे ज़्यादा इजीली समझ पाओगे इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को। ठीक है। तो देखो जैसे मैं बात करूं कि डीलर है, इसने कोई प्रोडक्ट, इसको कोई प्रोडक्ट बेचना है शॉपकीपर को। ठीक है। ये क्या कर रहा, शॉपकीपर को प्रोडक्ट सेल कर रहा, और जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो क्या है, 500 है। थोड़ा अमाउंट लेके चलते हैं। ठीक है। और ये कह रहा कि ठीक है मैं इस पे 5% का जीएसटी भी अप्लाई करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डीलर है, वो 500 का जीएसटी निकाल लो पहले, 5%, तो कितना हो जाएगा, 25 रुपीज़, है ना, 25 रुपीज़ हो जाएगा। वो टोटल कितने में इसको बेचेगा, 525 रुपए में क्या करेगा, इसको सेल करेगा प्रोडक्ट को। ठीक है। अब ये जो इसका आ गया, क्या आ गया, ये सेलिंग प्राइस, मीन्स की एसपी। ठीक है। और फिर एक आता है मार्क प्राइस। इसके लिए अगर हम प्रोडक्ट को बात करें तो कितने का था, 500 का। तो डीलर के लिए जो मार्क प्राइस है वो क्या है, 500 है। लेकिन डीलर इस पे 5% का जीएसटी भी अप्लाई कर रहा है ना। तो जब जीएसटी अप्लाई करेगा 5% का तो कितना हो जाएगा, 525 में क्या हुआ कि इसको प्रोडक्ट मिला। ठीक है। तो अब इस कंडीशन में ये इसका मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है। मतलब कि अब इसको भी आगे बेचना है। अगर ये इसको क्या करता कि यूज के लिए अपने लेता, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे है वो 525 में शॉपकीपर क्या कर रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है। अगर वो कंज्यूम करेगा तो उस कंडीशन में ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है। सेलिंग प्राइस कह लो या कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये इसको कंज्यूम कर रहा तो इसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये प्रोडक्ट परचेज करके ले आ रहा और आगे भी इसको सेल करना कंज्यूमर को, तो उस कंडीशन में ये इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। मार्क प्राइस ना रखो, कोई दिक्कत नहीं है। उस कंडीशन में इसका भी कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, मतलब इसने इतना उसने क्या किया, पे किया। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो ये 525 है, इसके लिए ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो रहा, क्योंकि ये इसको सेल कर रहा है। ठीक है। ये इसको सेल कर रहा 525, तो इसका ये सेलिंग प्राइस हो गया। और यहाँ पे जो इसको पहली बार प्रोडक्ट मिला है वो उसका क्या होगा, मार्क प्राइस पे होगा, या फिर कह लो इसको कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है। डी के लिए जो 500 वो मार्क प्राइस भी होगा और कॉस्ट प्राइस भी होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कंपनी से परचेज कर रहा तो वहाँ पे उसको जितना प्रोडक्ट में लिखा होगा उतने में मिलेगा। ठीक है। या फिर कह लो कि मार्क प्राइस ना रखूं,
मार्क प्राइस हम उसको बोलते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट मैंने परचेज किया और उस पर जो उसका प्राइस लिखा हुआ है 50 रुपीज़, मार्क किया गया, उस टाइम पे सिर्फ मार्क प्राइस बोलेंगे उसको, ठीक है। उसके लिए सॉरी, फिर से देखते हैं, मीन्स कि इसके लिए क्या होगा, सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। अब ये कॉस्ट प्राइस पे अपना जीएसटी अप्लाई करके आगे बेच रहा, तो डी के लिए तो ये उसका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। लेकिन जो शॉपकीपर, ये डीलर था, जो शॉपकीपर है उसको ये किस में मिलेगा, 525 में मिल रहा है, देन इसको हम कह सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहां से जो इसको 25 रुपए का जीएसटी मिला है ना, जीएसटी यहाँ पे 500 का 5% 25 रुपए होगा, जो एज अ जीएसटी किसको मिल रहा है, डीलर को मिल रहा। तो इस कंडीशन में जो ये 25 रुपए होगा, ये क्या होगा, इनपुट जीएसटी, ठीक है। अब समझ में आया इनपुट जीएसटी क्या होगा, मींस कि जो डीलर है शॉपकीपर से लेगा वो क्या होगा, इनपुट जीएसटी। क्लियर। आगे चलते हैं। अब इसको 525 में ये प्रोडक्ट पड़ा, मींस कि इसका कॉस्ट प्राइस है। मैं मान लेता हूं कि यहां भी ये 5% का क्या कर रहा है, जीएसटी अप्लाई कर रहा। क्लियर। तो अब की बार जो यहाँ पे प्रोडक्ट का आ जाएगा सेलिंग प्राइस, मींस कि एसपी जो आएगा वो कितना आएगा, 525 प्लस जीएसटी, यही तो होगा, क्योंकि जीएसटी वो बाद में थोड़ी लेगा, वो तो अपने प्रोडक्ट के साथ में जोड़ के रखेगा। क्लियर। तो जीएसटी 525 का निकालो, 5%, $20 हो जाएगा। फिर इसको 5 से कट करो, 4 टाइम्स हो जाएगा, इसको 5 से कट करो तो ये हो जाएगा 105, है ना। 4 से अब इसको कट करो तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 बचा यहाँ 25 हो गया, और 4 6 जा 25, 4 6 जा 24, और यहाँ 1 बच जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 4 5 जा 20, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 26.25, यहाँ पे जो 525 प्लस जीएसटी का कितना आ गया, 26.25, ठीक है। ऐड जब करेंगे इसको तो हो जाएगा 551.25, ये क्या होगा, एसपी होगा, किसके लिए, शॉपकीपर के लिए, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्लियर। अब जो कंज्यूमर है जब उसने बेचा इसी पैसे में, तो ये इसके लिए क्या बन जाएगा, फिर से कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसने जीएसटी कितना इससे वसूला, 26 रुपए 25 पैसे, है ना। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो पैसा जीएसटी का है वो क्या बनेगा, आउटपुट जीएसटी, ठीक है। अब इनपुट जीएसटी समझ गए होंगे और आउटपुट जीएसटी समझ गए होंगे, ठीक है। कि भाई कोई 3 पर्सन है, मींस कि डीलर, शॉपकीपर और कंज्यूमर। तो जो डीलर है जब शॉपकीपर को प्रोडक्ट सेल करेगा, वहां से जो भी जीएसटी का पैसा मिलेगा वो क्या होगा, इनपुट जीएसटी होगा। और जो शॉपकीपर है वो जब कंज्यूमर को सेल करेगा प्रोडक्ट, तो वहां से जो भी जीएसटी का वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, आउटपुट जीएसटी होगा। क्लियर। और यहाँ पे एक चीज और आता है, वो हम समझाते चलते हैं साथ में, कि आता है टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी हमेशा किसकी होती है, ट्रांजैक्शन में जो सबसे पहला पर्सन होता है, मींस यहाँ पे कौन है, डीलर है। तो टैक्स लायबिलिटी किसकी होगी, डीलर की होगी। अब टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, कि जैसे हम लोग बात करें एक प्रोडक्ट पे जीएसटी का कितना पैसा मिला, है ना। एक प्रोडक्ट हमने सेल किया, उस पे जीएसटी का जितना पैसा होगा वो कौन दे रहा है ना, वही होता है टैक्स लायबिलिटी। तो हमेशा जो पहला पर्सन होता है उसकी टैक्स लायबिलिटी उसकी होती है, नहीं सॉरी शॉपकीपर जो होगा टैक्स लायबिलिटी उसकी होगी। कैसे, कि भाई डीलर को यहां से कितना मिला, 25 रुपीज जीएसटी का मिला, तो ये तो 25 रुपए पे कर देगा, पहले ही पे कर देगा। क्लियर। फिर आते हैं यहां पे इसको कितना मिल रहा है, इसको कितना मिल रहा है जीएसटी का, 26.25। क्लियर।
तो देखो कि इसने 25 रुपए पे किया था किसको, डीलर को, जो डीलर ने वहां से गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब जो शॉपकीपर है उसको कितना मिल रहा, 26.5 रुपीज। तो यहाँ पे इसको भाई शॉपकीपर देखो अल्टीमेटली जो जीएसटी है या फिर कह लो टैक्स जो है प्रोडक्ट को, अल्टीमेटली वो किसको पे करना पड़ता है, कंज्यूमर को। ना तो उसमें डीलर अपने घर से देगा जीएसटी का पैसा, ना ही शॉपकीपर देगा। जीएसटी मतलब क्या कि जो कंज्यूम कर रहा जीएसटी उसे ही पे करना है। चाहे सर्विसेज की बात कर लो चाहे गुड्स की बात कर लो, जो कंज्यूम करेगा उस चीज को वही जीएसटी का पैसा देगा या फिर टैक्स का पैसा देगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा कौन, कंज्यूमर कर रहा है। तो जो टैक्स का पैसा होगा वो पूरा पूरा कंज्यूमर को ही देना पड़ेगा। क्लियर। तो टैक्स लायबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, टैक्स लायबिलिटी, तो टैक्स लायबिलिटी शॉपकीपर की बनेगी यहाँ के कंडीशन में कि भाई इसने तो जितना लिया था वो पे कर दिया, ठीक है। अब इसको जितना मिल रहा वो इसको पे करना है। क्लियर। तो टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें आउटपुट जीएसटी कितना 26.25 माइनस जो इनपुट जीएसटी था वो कितना था 25। तो इसको जब माइनस कर लोगे 25 यहां से बचेगा 1.25 रुपए जीएसटी का। इसको किसको पे करना होगा, जीएसटी पे करना होगा शॉपकीपर को, ठीक है। इतना जीएसटी इसको वापस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। यही होता है क्या, टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी की बात कर लो फॉर्मूले की, तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी होगा, ठीक है। यहां से इतना समझ गए। अब देखो एक चीज और इसमें आता है, पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं कि भाई अभी तो आ रहा है क्या, अभी तो प्रॉफिट एंड डिस्काउंट की भी बात करेंगे, है ना। तो अगर हम इसको इरेज कर लें, टैक्स लायबिलिटी समझ गए, इनपुट जीएसटी समझ गए, आउटपुट जीएसटी समझ गए। अब आते हैं हम लोग आगे जो भी चीज़ें यूज होंगी वो देखते हैं। भाई अभी तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट की कोई बात ही नहीं की है। कोई भी पर्सन हो वो कोई काम कर रहा है तो बिना अपने प्रॉफिट के तो कोई काम करेगा नहीं कि भाई ऐसा चलो ठीक है हम ऐसे ही ये काम कर रहे हैं, है ना, जिसको इतना भलाई का ज़माना तो है नहीं। क्लियर। तो अब फिर से आते हैं, हम अपना वही डायग्राम बना लेते हैं कि भाई यहाँ पे एक डीलर है, फिर ये आ जाएगा शॉपकीपर और ये फिर आ जाएगा कंज्यूमर। क्लियर। अब हम आते हैं मीन्स कि यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि भाई मार्क प्राइस क्या था प्रोडक्ट का, 100 रुपये, ठीक है। एमपी कितना था, 100 रुपये। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि भाई ये जो डीलर है अब ये बैठा है, काम कर रहा, बैठा है अपना, तो ये फ्री में तो सामान दे देगा नहीं कि चलो ठीक है भाई 100 रुपये मार्क प्राइस पे हमारा, हमने 100 रुपये का खरीदा है ये सामान और जो शॉपकीपर है उसको हम 100 रुपये में ही दे दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसका क्या होगा, ये क्या करेगा, तो ये कोई ना कोई प्रॉफिट तो अपना लेगा, उस सामान पे कोई ना कोई प्रॉफिट लेगा। तो अगर हम बात करें कि भाई ये ले रहा है कितना, 2% का प्रॉफिट है इसका, ठीक है। 2% प्रॉफिट ले रहा, थोड़ा सा और बड़ा लिख लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट 2। क्लियर। अब ट्रांजैक्शन यहां से होगा, मीन्स कि डीलर से शॉपकीपर पे जाएगा सामान। तो जो हमारा जीएसटी रेट है, जीएसटी को हम कर लेते हैं 5%। ये अज्यूम कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं, अभी कोई ऐसा नहीं कि चलो ठीक हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हो सकता है कि वैल्यूज अलग अलग आ जाएं, तो सिर्फ अजम्पशन के थ्रू चल रहे हैं कि क्वेश्चन करने में इजी रहे, ठीक है। तो इसने इतना प्रॉफिट लिया और इतना जीएसटी अप्लाई किया। क्लियर। अब देखो इसके लिए अगर हम लोग बात करें, अब देखो ये जो डीलर है, डीलर को 100 रुपये का ये मार्क प्राइस पे प्रोडक्ट मिला है। क्लियर। और जीएसटी ये 5% ले रहा, तो अगर हम लोग बात करें इसके लिए सीपी क्या बनेगा, डीलर के लिए 100 रुपये ही बनेगा। क्लियर। चूंकि अभी इसने जीएसटी लिया नहीं कि जीएसटी ऐड कर दे, जीएसटी जब इससे लेगा तब हम ऐड करेंगे, वो उसका फिर सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो सीपी इतना है इसका, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करेगा, ये अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, जो भी प्रॉफिट होगा। क्लियर। तो प्रॉफिट 2% है, तो यहाँ पे अलग हम लोग निकाल लेते हैं 100 का 2%। 2% कितना होगा, 2% 2 रुपीज़।
दैट मीन्स कि ये जो हमारा प्रोडक्ट पड़ेगा प्रॉफिट के साथ में वो कितना पड़ जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट लिख लो ₹2, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट का कितना हो जाएगा, ₹100 अभी इस पे जीएसटी भी ऐड करना है ना, तो जीएसटी 5% है, 102 का 5% निकाल लो। तो इसको हम लोग करें 5 2 जा 10 का 0, 5 0 जा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 5 1 जा 5, 100 से डिवाइड कर देंगे 5.10, तो यहाँ पे 5.10 ऐड करेंगे तो 0.10 हो जाएगा 701। इतना रुपए इसका क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस, किसका, डीलर के लिए, ठीक है। इतने में ये प्रोडक्ट को शॉपकीपर को बेचेगा। तो अब ये प्रोडक्ट यहाँ पहुंचेगा तो ये इसके लिए क्या पड़ जाएगा, सीपी हो जाएगा, मीन्स की कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कितना होगा, 107.10। क्लियर, किसके लिए, शॉपकीपर के लिए। अब ये भी यहाँ बैठा है तो ये भी ऐसे तो बैठा नहीं है, इसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए काम करने के लिए, तो ये क्या कर रहा है, अपना 10% का प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि 10% का प्रॉफिट ले रहा, ठीक है। तो उसके बाद जीएसटी का रेट भी लगा रहा 5%। जीएसटी फिक्स है, उसको कोई लगाने का तो है नहीं कि ये कितना लगाएगी ये कितना लगाएगा, जीएसटी का जो भी रेट है वो फिक्स है। तो मैं मानता हूँ कि 5% यहाँ भी फिक्स था, 5% यहाँ भी फिक्स है। क्लियर, अब क्या करेगा ये, 107.10 है, इसका सबसे पहले ये अपना क्या करेगा, प्रॉफिट इस पे ऐड करेगा। तो 107.10 का कितना करना है, 10% डिवाइडेड बाई 100। एक जीरो यहाँ से कट कर लेते हैं, ये बचेगा कितना, 107.10 और नीचे एक जीरो है तो डेसिमल हमारा क्या होगा और इधर आ जाएगा, दैट मीन्स ये 10.71 हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ें तो आती हैं ना, नहीं आती तो फिर हमारा जो एक प्लेलिस्ट चल रहा है जिसमें हम लोग बेसिक कैलकुलेशन सिर्फ सीख रहे हैं, वहाँ पे यही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग जाके वो प्लेलिस्ट सर्च कीजिए जहाँ पे हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन कैसे अपना हम फास्ट करें, वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जाके प्लेलिस्ट में वो देख सकते हैं या फिर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जाके आप लोग वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10.71, मीन्स कि इसका जो प्रॉफिट का पैसा होगा कितना होगा, वो 10.71। क्लियर, इतना पहले ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 101,718 पॉइंट और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 70711, 117.81। ये अभी क्या हुआ, प्रॉफिट के बाद, मीन्स कि उसके सीपी में अभी प्रॉफिट ऐड हुआ है। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, जीएसटी भी ऐड करेंगे, तो जीएसटी निकाल लो, 117.81 इंटू 5%, ये कितना हो जाएगा, 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और डायरेक्टली 20 से ही डिवाइड करते हैं, है ना, इजी रहेगा। 25 ज़ा 100। क्लियर, अरे यार वो ज़्यादा सही रहेगा, कौन सा, किस पे करना, 117.81 इंटू 5/100। इसमें चेक करना कि कैसे हम ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 जीरो यहाँ पे, डेसिमल 2 जीरो यहाँ हम खिसका देंगे, इसका 5 से मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 40 का 0 पॉइंट, अभी कहाँ पॉइंट है ना, 5 7 जा 35, 35 में 4 ऐड करेंगे 39, 5 1 जा 5 3 8 एंड 5 1 जा 5, 1 डिजिट पर डेसिमल, 1 डिजिट पर डेसिमल लगा लो, 5.8905। तो हम इसको क्या करते हैं, चाहो तो अप्रॉक्स कर लो, 89 है, इसको हम 5.90 कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू, ठीक है। अब अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं पता है तो उसके लिए फिर से वही प्लेलिस्ट जाके सर्च करना, वहाँ पे भी हम अप्रॉक्सीमेशन अच्छे से डिस्कस किए हैं। क्लियर, तो यहाँ पे जो जीएसटी का वैल्यू आ गया कितना, 5.90, इतना उसको जीएसटी भी पे करना है। तो क्या करेगा, जीएसटी इसमें ऐड कर लेगा, यहाँ लिख लो जीएसटी, चूँकि आगे हमको ढूंढने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे जीएसटी कितना था, जीएसटी का ये था, है ना। तो जीएसटी सारा कुछ साफ साफ लिखते चलो, चूँकि क्लियर रहे, बाद में ढूंढना ना पड़े, ठीक है। इसको ऐड करो, ये हो जाएगा 198, कितना होता है 17, 17 का 7 कैरी 1,
5 7 12, 12 1 13 और ये 112 और 123.7 ये अब शॉपकीपर का एसपी हो जाएगा ये वाला वैल्यू। ठीक है, इतने में वो प्रोडक्ट को दे रहा कंज्यूमर को और कंज्यूमर के पास ये पहुंचेगा कितने में 123.71। ये इसका क्या होगा सीपी होगा, दैट मीन्स कि ये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उस प्रोडक्ट के लिए। क्लियर, तो यहाँ से प्रॉफिट भी पता चल गया होगा। बस याद ये रखना है कि हमेशा जो जीएसटी होता है, जीएसटी जिस प्राइस पे बेचा जाता है किसी भी पर्सन को उस पे अप्लाई होता है। दैट मीन्स कि अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पहले हम ऐड कर लेंगे कॉस्ट प्राइस पे, अगर हमारा डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी हमेशा कॉस्ट प्राइस से माइनस कर लेते। जैसे यहाँ पे मैं बात करता अगर कि चलो ठीक है वो डिस्काउंट भी दे रहा कितने 2% का, तो जो डिस्काउंट है वो प्रॉफिट लेने के बाद हमको ऐड माइनस कर लेना या फिर प्रॉफिट के पहले ही माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2% डिस्काउंट हम पहले, जीएसटी देखो जीएसटी सबसे बाद में अप्लाई होता है प्रॉफिट या डिस्काउंट पे को उस पर अप्लाई करने के बाद। क्लियर, तो यहाँ पे इसको 123.71 में प्रोडक्ट पड़ेगा कंज्यूमर को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इनपुट जीएसटी कितना था, इनपुट जीएसटी कितना था 5 रुपए 10 पैसे। आउटपुट जीएसटी की बात कर लो, ये कितना था 5.90 है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग टैक्स लायबिलिटी की बात करें, टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो इन आउटपुट जीएसटी दैट मीन्स 5.90 माइनस 5.10, ये इनपुट जीएसटी मीन्स कि आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी होता है फॉर्मूला। क्लियर, तो यहाँ से कितना बचेगा 0.80 रुपये, इतना टैक्स लायबिलिटी होगा किसके लिए, शॉपकीपर के लिए, वो उतना टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, हाँ, अब ये जो प्राइस आया इसको हम लोग फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स बोलते हैं हमेशा फॉर कंज्यूमर। ये वाला आंसर तुम्हें हर क्वेश्चन में बताना होगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जहाँ ना बताना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मेजर चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो सॉल्यूशन में लगता है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहाँ पे यही सारी चीज़ें, इतना ही मेन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे जीएसटी का रेट है तो किस पे कितना जीएसटी रेट अप्लाई होगा किस तरह के प्रोडक्ट में, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि उसमें याद भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम टू टाइम उसमें रिवीजन होता रहेगा, तो उसको अभी याद करो। जब भी देखो जितना भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा वहाँ पे कितना जीएसटी अप्लाई हो रहा है ये लिख के देंगे, कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट है इस पर कितना जीएसटी दिया जा रहा है, अभी वो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा किस तरह का प्रोडक्ट है उस पर उतना जीएसटी देना है, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तो याद करो या ना याद करो। अब याद क्यों नहीं करना, इसके लिए मैंने बता दिया कि हमेशा ये रिवाइज होते रहेंगे जो भी रेट है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको छोड़ सकते हो। फिर एक चीज़ आता है कि जीएसटी के टाइप कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सेंट्रल, मतलब कि ये इरेज कर देते हैं। अब जिन लोगों को समझ में, अगर समझ में आ गया, इजी है, समझ में आ जाना चाहिए, बहुत इजी तरीके से मैंने बताया, ऐसा इतना इजी तरीके से मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलेगा। तो आप लोग देखिए इसको और समझिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको क्वेश्चन में मिलेगी, वहाँ पे जो चीज़ें जैसे आएंगी हम एक्सप्लेन करते रहेंगे उनको। ठीक है, अब देखो जीएसटी कितने टाइप का होता है। एक होता है CGST, ठीक है, एक होता है SGST और तीसरा होता है IGST। ठीक है, CGST होता है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। देखो जैसे मैं बात करूं कि भाई इंट्रा स्टेट हुआ, तो वहाँ पे जो इंट्रा स्टेट है वहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस पर जितना भी जीएसटी कलेक्ट होता है उसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, मैंने स्टार्ट में बता दिया है ना। तो ये सेंट्रल जीएसटी CGST होता है। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी कर लो। और ये जो SGST इसको हम लोग स्टेट जीएसटी बोलते हैं। स्टेट का जो भी जीएसटी ये हमेशा इंट्रा स्टेट पे होता है, दोनों का हाफ हाफ, दोनों को हाफ हाफ मिलता है, मीन्स कि आधा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर। IGST जो है ये हमेशा
इंटर स्टेट पे अप्लाई होता है। क्लियर? यहां से जितना मिलेगा उसको हम लोग इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा पूरा किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। जो भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस होते हैं वहां पे जितना भी जीएसटी कलेक्ट होता है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। क्लियर? फिर आगे आ जाते हैं। जीएसटी रेट हो गया, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी मैंने बता ही दिया है। बस और कुछ नहीं है इसमें, इतनी ही चीज़ें आपको पढ़ के रखनी है, इतना ही चीज़ें समझना। अब इसका जो भी थ्योरी पार्ट है सारा कुछ मैंने समझा दिया। अब आप लोग इसको एक बार अपने बुक से रिवाइज भी कर लेना। जो हम लोगों का नेक्स्ट क्लास होगा वहाँ पे एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। क्लियर? तो अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी इसके साथ में प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर कहीं पे आप लोगों को डाउट हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी मैसेज करके, डायरेक्ट मैसेज करके भेज सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट हो जाता है कि अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं, जिसमें से क्वेश्चन के जो भी कमेंट्स होते हैं उनको ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ लेकिन तब भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टाइमली रिप्लाई भी नहीं मिल पाता उसके लिए। तो आप लोग, अगर आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग हमें कोशिश करिए कि फेसबुक पे हमारा पेज ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ से अपना डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन है उसको मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे हम तुरंत रिप्लाई कर देंगे कि क्या समस्या है। ठीक है? तो इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग हमें फेसबुक पे हमारा पेज ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? और दूसरी चीज़ कि अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा, आप लोग हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट करने के जो भी मेथड्स हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप अपनी सहूलियत के हिसाब से या फिर अपनी इच्छा अनुसार जो भी चाहें वो हमें पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है? बाकी पेमेंट करने के बाद जितने भी लोग पेमेंट कर रहे हैं वो हमें अपना जो भी पेमेंट का मैसेज है वो उसको हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए वहाँ से, जिससे हमको पता रहे ना कि हाँ ये पर्सन है, इसने हमको इतना पे किया है। क्लियर? तो इस तरीके से इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।